आज वो वक्त आ गया जब समाज इस बात को समझे कि इस समाज का वफादार कौन है और इस समाज, इस धरती, इस सभ्यता का गद्दार कौन है जिन्होंने इस देश के ऊपर अटैक करवाए, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को लुटवाया, वो कौन से लोग हैं जो बड़ी धूर्तता के साथ इस देश में घुसपैठिए बन करके आए, सफाई कर्मी बन के आए और उसके बाद वो अपने आप को ऊपर की श्रेणी में स्थापित करके उन्होंने औरतों का शोषण किया। जिस तरीके की आप दक्षिण भारत में देख लेंगे कथाएं, उन्होंने मंदिरों में औरतों का शोषण किया, नाजायज़ संतानों को जन्म दिया, औरतों के जीवन को बर्बाद कर दिया, सभ्यता को कलंकित किया और आज भी वो कलंकित कर ही रहे हैं। अब बड़ी जलील टाइप की ये नस्ल है, ये लोगों को कलंकित तो कर ही रहे हैं। कलंकित करने के बाद ये बड़े बेशरम टाइप के चलते हैं, मतलब ये लूट के खाएंगे भी सोसाइटी का, आपका ठग भी लेंगे और ऐसे जलील टाइप के चलेंगे जैसे आपको लगेगा कि वो आपका नहीं, आप उनका खा रखे हैं। अब बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, मतलब कुछ भी हो जाएगा, कुत्ता भी मुंह पे सुसु करके चला जाए तो ये झाड़ के चल देते हैं, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। आज ये वक्त आ गया है कि इस भारत के जो मूल निवासी हैं, इस भारत भूमि पे रहने वाले जो मूल निवासी हैं, वो इस बात को समझें और ऐसे लफंगों को धुतकार करके नकार दें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उदारता ये सब मनुष्य के लिए होते हैं, दुष्टों के लिए दंड होता है, भयानक दंड। जैसे आप इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम से सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम में जब एक घुसपैठिया हुआ करता था, एक निशाचर प्रवृत्ति का इंसान था जिसको रावण बोलते हैं, तो औरतों का अपहरण करना और घुसपैठ करना, वो एक टापू में रहा करता था, श्रीलंका नाम का एक टापू है, तो वो उस छोटे से टापू पे रहता था और घुसपैठ करके वो चोरी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। तो वो यहाँ से लूटपाट करके जाया करता था, तो एक बार वो गलती से उलझ गया, जब उलझा तो वो गलती से मर्यादा पुरुषोत्तम से उलझ गया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे, चूँकि सूर्यवंशियों में प्रथा रही है कि वो कभी दुष्ट का बचाव नहीं करते, उसका दमन और संहार करते ही करते हैं। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम से उस सामने पहली बार भिड़ने के लिए आया और उन्होंने उसको पूरा निहत्था कर दिया, तो उन्होंने उसको मारा नहीं। उनको समझ में आया कि अकेले इस प्रवृत्ति का नहीं है, बाकी के भी है, तो इसको मार दूंगा तो बाकी डर के सरेंडर हो जाएंगे, तो वो जिंदा रहेंगे, बाद में प्रॉब्लम करेंगे। तो उन्होंने उसको बेकार करके और फिर धुतकार के भगा दिया। फिर वो आया, उसके पीछे वालों को भेजना चालू किया। फिर जिस तरीके से उन्होंने पूरा वो डीएनए समाप्त किया ताकि वो गंदगी समाप्त हो जाए, पर वो गंदगी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई, कुछ बच गए। मतलब जब देखे नरसंहार को तो कुछ सरेंडर कर गए। अब वो अपनी गंदगी को दोबारा उजागर कर रहे हैं, वो तरह तरह से समाज में भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। देखिए राक्षस की निशानी क्या होती है। माल्यवान, मामा माल्यवान जो कि रावण के मामा हुआ करते थे, राक्षस रावण के, तो उन्होंने एक उनका उदाहरण बताया कि राक्षस का जो निशानी है उसके बारे में वो बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे राक्षस धर्म क्या है। तो राक्षस का धर्म ही होता है पराई स्त्री का हरण करना, लोगों को चीट करना, उनके संपत्ति का हरण करना, छल कपट प्रपंच। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ये गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं वो उसी के डीएनए के लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उस डीएनए को नकार दिया जाए। अगर उस डीएनए को आपने नहीं नकारा तो वो तमाम तरह का छल दंभ द्वेष पाखंड ऐसे फैलाते रहेंगे, जैसे रावण फैलाया करता था। रावण का एक भाई हुआ करता था कुबेर। जब कुबेर की औरत का उसने बलात्कार किया तो वो उसको यही एग्जाम्पल दिया। जब उसकी औरत ने उसको समझाया कि नहीं, आप मेरे बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, तो उसने बताया कि नहीं, मैं तो तीनों लोकों का विजेता हूँ। मतलब वो अपने मानसिक कल्पना में तीनों लोकों का, एक टापू में रहने वाला इंसान, एक जो चोर की तरह रहता था, जो स्वयं बताता था हरण करते समय माता सीता को, उसने बताया कि मैं तो इतने छोटे टापू में रहता हूँ, कोई उस जगह को जानता भी नहीं। तो वो उसको समझाता था ऐसे मूर्ख टाइप के लोगों को कि मैं तीनों लोकों का राजा हूँ और स्वर्ग में ऐसा होता है। मतलब स्वर्ग तो सनातन सभ्यता में होता ही नहीं, सनातन सभ्यता में जन्म होता है और मुक्ति होता है, स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता। स्वर्ग और नर्क ये सब यहूदियों की और ये इस्लाम की अवधारणाएं हैं। तो हिंदू धर्म में कभी स्वर्ग नहीं था। ये स्वर्ग आया ही इन घुसपैठियों के कारण। जब ये घुसपैठी आए इस सभ्यता में तो स्वर्ग की अवधारणा को लेकर के आए, क्योंकि ये सफाई कर्मी के तौर पे आए थे मंदिर के, तो घरों की। तो फिर ये खाना बनाने वाले, तो इन्होंने इस चीज़ को बड़ा बखूबी समाज में धीरे धीरे करके धूर्तता से स्थापित कर दिया और इस समाज में भी लोग स्वर्गवासी होने लगे और स्वर्ग में जाने की कल्पना करने लगे, स्वर्ग नर्क ढूंढने लगे। तभी से इस राष्ट्र का पतन होना शुरू किया और आज जिस स्थिति में है आप देख सकते हैं। तो बहरहाल, तो जो हमारा मेन मैटर है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस धरती पर रहने वाली सभ्यताएं ऐसे दुष्टों का धुतकार करें, इनका परित्याग ही बचाव है। ऐसे दुष्टों का परित्याग ही आपको आपके परंपराओं से, आपके मूल्यों से, आपके अवधारणाओं से जोड़ सकता है। आजकल उनकी संतानें एक अजीब सी अवधारणा देने लगी हैं। आजकल वो खानदान बताने लगे हैं, मतलब जिनके खुद के खानदान का पता नहीं है वो आजकल खानदान बता रहे हैं कि कौन किस खानदान का है इस धरती का। वो रिफ्यूजी,
मतलब जो आए यहाँ पर वो रिफ्यूजी अब बता रहे हैं यहाँ के लोगों का कि उनका खानदान क्या है। उनके खुद के खानदान का ठिकाना नहीं है। जिस जगह का खानदान है वहाँ उनका वजूद नहीं है, वहाँ जाने की स्थिति में नहीं है। इस मिट्टी पे रहे इसलिए उनकी नस्लें जिंदा हैं, इस बात के लिए उनको थैंकफुल होना चाहिए। पर किंतु वो राक्षस हैं। तो राक्षस अपनी छलदम्ब द्वेष पाखंड झूठ को जाहिर करता ही करता है, तो वो उसी को जाहिर कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस धरती पर रहने वाले लोग ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए धुतकार दें, नकार दें, खड़ा न करें और उनके ऊपर कतई ध्यान न दें, क्योंकि ये बड़े मक्कार टाइप के लोग हैं। ये आपको बुरी तरीके से उलझा देंगे, उलझा करके आपको पूरा चक्री घुमा डालेंगे और आपकी संपत्ति का और इस देश में जो भी पावर सिस्टम हो पाएगा उसका हरण कर बैठेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा समाज, पूरा ये भारतवर्ष पे रहने वाला समाज इस तरीके के मक्कारों की मक्कारी में न फंसे, उनको सीधे सीधे धुतकार के भगा दे कि तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तुमको हम जानना नहीं चाहते, और पहले तुम अपना खानदान ले करके आओ, दूसरे का बताओ मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है। तुम्हारा जो भी वंशावली है वो बहुत ही कलंकृत है और तुम्हारी प्रवृत्तियाँ बहुत कलंकृत हैं। तो इसलिए कुछ भी ऐसा जानना नहीं है। तो ये वक्त आ गया है कि समाज ऐसे लोगों को धुतकारे, नकारे, बाहर का रास्ता दिखाए, ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट रहें और ये राष्ट्र अच्छे से चलता रहे। जय हिंद, जय भारत।